अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हम डिस्कस करते हैं बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर क्या होता है? लेट एक्स एंड वाई बी अ norm space species and t domain of t to y a linear operator where domain of t subset of x, then the operator t is said to be bounded linear operator. Bounded linear operator if there is a real number c such that norm of tx lesser equal c into norm of x for all x belong to domain of t. x और y हमारे पास कोई नॉर्म स्पेसीज हैं, t हमारे पास कोई लीनियर ऑपरेटर है। अगर वो लीनियर ऑपरेटर और c हमारे पास कोई रियल नंबर है, अगर लीनियर ऑपरेटर इस कंडीशन को, इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करे तो उस लीनियर ऑपरेटर को हम बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर कहते हैं। उस लीनियर ऑपरेटर को हम बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर कहते हैं। अब हम c कैसे फाइंड कर सकते हैं? c की वैल्यू कैसे फाइंड करें? c क्या वैल्यू होगी c की? यहाँ से हम इस इनक्वालिटी से हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं। c क्या हो जाएगा? ग्रेटर इक्वल नॉर्म ऑफ टी एक्स ओवर नॉर्म ऑफ एक्स। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है? सुप्रीमम ऑफ दिस इज इक्वल टू c, कि इसके सुप्रीमम जो होगा वो हमारा c होगा। नॉर्म ऑफ टी एक्स ओवर नॉर्म ऑफ एक्स का जो सुप्रीमम होगा वो हमारा c होगा। तो हम लिख सकते हैं c इज इक्वल टू सुप ऑफ नॉर्म ऑफ टी एक्स ओवर नॉर्म ऑफ x। जो हमारा x होगा वो बिलोंग करेगा डोमेन ऑफ t से, और x नॉट इक्वल टू 0, और x 0 नहीं होगा। तो ये हमारी c की डेफिनेशन है। c क्या होगा? नॉर्म ऑफ टी एक्स ओवर x, नॉर्म ऑफ x का जो सुप्रीमम है उसको हम c कहते हैं, वो हमारा रियल नंबर c बन जाएगा। अब c को हम नॉर्म ऑफ t कहते हैं। c को हम क्या कहते हैं? c इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ t। t क्या है? हमारा ऑपरेटर। c को हम कहते हैं कि जो हमारा ऑपरेटर का नॉर्म है। तो अगर हम ऐसे करें तो क्या बन जाएगा? नॉर्म ऑफ t इज इक्वल टू सुप ऑफ norm of t of x over norm of x, x belong to domain of t, x not equal to 0। तो हमारी ये डेफिनेशन बन जाएगी नॉर्म ऑफ t की। अब c की जगह अगर हम नॉर्म ऑफ t पुट कर दें, c की जगह 1 में अगर हम नॉर्म ऑफ t पुट कर दें, c इक्वल है नॉर्म ऑफ t के, तो c की जगह हम नॉर्म ऑफ t पुट कर दें तो क्या हो जाएगा? t ऑफ x, नॉर्म ऑफ t ऑफ x लेसर इक्वल टू नॉर्म ऑफ t इंटू नॉर्म ऑफ x। तो हमारी एक और डेफिनेशन बन गई, या एक और फार्मूला बन गया बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर का, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर का। अब एग्जाम्पल
आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है हमारा वो बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है, वो बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है विद नॉर्म 1 जी। क्या है आइडेंटिटी ऑपरेटर? आई से हम डिनोट करते हैं, एक्स टू एक्स नॉर्म स्पेस है, एक्स टू एक्स नॉर्म एक्स नॉट इक्वल टू 0, और हम कैसे लिखते हैं? टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, कि एक्स का कोई भी हम नंबर लें, पॉइंट लें, एलिमेंट लें, उस पर आई अप्लाई करें तो हमें वैसा ही नंबर दे देता है एज ए रेंज, उस पर कोई इफेक्ट नहीं करता। अगर एक्स देंगे तो एक्स आ जाएगा, x1 देंगे तो x1 मिल जाएगा, x2 देंगे तो x2 मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं? नॉर्म ऑफ आई फाइंड करते हैं, नॉर्म ऑफ आई फाइंड करते हैं कि आई नॉर्म का वैल्यू हम फाइंड करते हैं। नॉर्म ऑफ आई, नॉर्म ऑफ आई किसके इक्वल होगा? नॉर्म ऑफ टी था, सुप ऑफ नॉर्म ऑफ आई एक्स ओवर नॉर्म ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग टू डोमेन ऑफ टी, एक्स नॉट इक्वल टू 0। अब हमारा नॉर्म ऑफ आई एक्स क्या है, किसके इक्वल है? नॉर्म ऑफ एक्स के इक्वल है, तो हम यहाँ पुट कर देंगे सुप ऑफ एक्स बिलोंग टू डोमेन ऑफ टी, एक्स नॉट इक्वल टू 0, नॉर्म ऑफ एक्स ओवर नॉर्म ऑफ एक्स, तो एक्स नॉर्म ऑफ एक्स कैंसिल, तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? आइडेंटिटी ऑपरेटर इज बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर विद नॉर्म 1। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या है? हमारा बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है विद नॉर्म 1। अब हम देखते हैं फंक्शनल क्या होता है। A functional is an operator whose range lies on the real line or complex plane। फंक्शनल क्या है? ऑपरेटर क्या था हमारा? एक फंक्शन था, एक मैप थी जिसकी डोमेन और रेंज दोनों वेक्टर स्पेस थी, जिसकी डोमेन और रेंज दोनों वेक्टर स्पेस थी। अब हमारा फंक्शनल क्या है? जिसकी डोमेन तो वेक्टर स्पेस है, डोमेन वेक्टर स्पेस है, लेकिन रेंज क्या है? फील्ड। रेंज क्या है? फील्ड है। तो ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन वेक्टर स्पेस हो और उसकी रेंज स्केलर फील्ड हो या फील्ड हो, उसको हम कहते हैं फंक्शनल। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्म जो है हमारा ऑपरेटर वो फंक्शनल है, उसकी डोमेन वेक्टर स्पेस है, रेंज फील्ड है। उसके बाद सेकंड डॉट प्रोडक्ट, ये ऑपरेटर डॉट प्रोडक्ट भी एक ऑपरेटर है, वो भी एक फंक्शनल है। इसी तरह डेफिनेट इंटीग्रल, ये भी हमारा एक फंक्शनल है। अब हम देखते हैं लीनियर फंक्शनल। लीनियर फंक्शनल क्या होता है? लीनियर फंक्शनल, a linear operator, a linear functional
f is a linear operator with domain in vector space and range in scalar field k of x। इसको डिनोट हम फंक्शनल को हम स्मॉल नंबर से डिनोट करते हैं अल्फ़ाबेट से, स्मॉल एफ से, स्मॉल एच से, स्मॉल आई से हम फंक्शनल को डिनोट करते हैं और ऑपरेटर को हमने एल से डिनोट किया था। तो क्या होगा, फंक्शनल डोमेन ऑफ एफ टू के वेयर के इज इक्वल टू आर और के इज इक्वल टू सी। वो फील्ड रियल लाइन भी हो सकती है, वो कम्प्लेक्स प्लेन भी हो सकती है। इसी तरह लीनियर फंक्शनल क्या है, एक लीनियर ऑपरेटर है जिसकी डोमेन क्या है, वेक्टर स्पेस, और जिसकी रेंज क्या है, स्केलर फील्ड, जिसकी रेंज स्केलर फील्ड है। एग्जाम्पल, डॉट प्रोडक्ट क्या है हमारा, एक लीनियर फंक्शनल है। डॉट प्रोडक्ट हमारा लीनियर फंक्शनल है। अब हम देखते हैं कि बाउंडेड लीनियर फंक्शनल क्या होता है। बाउंडेड लीनियर फंक्शनल, a bounded linear function f functional f is bounded linear operator। फंक्शन को हम लीनियर ऑपरेटर से ही रिलेट कर रहे हैं। अ बाउंडेड f इज अ बाउंडेड लीनियर operator with range in scalar field of norm space x। there exists C mod of f of x less or equal C time norm of x। वही सेम हमने लीनियर ऑपरेटर में क्या, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर में क्या यूज़ किया था, यहाँ पे टी ऑफ एक्स ऑपरेटर यूज़ किया था, नॉर्म यूज़ की थी, लेकिन यहाँ हमने फंक्शनल लिया है। अब क्या फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स। अब सी क्या है, उसी तरह हम फाइंड कर सकते हैं जैसे हमने फाइंड किया बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर में। तो क्या हो जाएगा, सुप ऑफ x belong to domain of t, x not equal to 0, norm of f of x mod of f of x over norm of x। तो c इसकी इक्वल है, जैसे हमने बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर में फाइंड किया इसकी इक्वल है। तो ये चीज़ हमारी क्या बन जाएगी, 1 implies mod of f of x
लेसर इक्वल नॉर्म ऑफ एफ इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। तो ये हमारी एक डेफिनेशन बन जाएगी बाउंडेड लीनियर फंक्शनल की, बाउंडेड लीनियर फंक्शनल की। ऑपरेटर्स को हमने टी से डिनोट किया था और फंक्शनल को हमने स्मॉल एफ से या स्मॉल एच से या स्मॉल आई से हम डिनोट कर सकते हैं, लेकिन ऑपरेटर को हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर टी से डिनोट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक और डेफिनेशन करते हैं डुअल स्पेस की। डुअल स्पेस, डुअल स्पेस let X be a norm space then the set of all bounded linear functional on X constitute a norm space with norm defined by x domain of t x not equal to 0 mod of f of x over norm of x, which is called the dual space of x denoted by x prime। डुअल स्पेस क्या है? हमारे पास फंक्शनल है। फंक्शनल क्या होता है? जिसकी डोमेन वेक्टर स्पेस होती है और जिसकी रेंज जो स्केलर फील्ड होती है। फर्ज करें हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है वी हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है, हम फंक्शनल लेते हैं वेक्टर स्पेस से फील्ड पे। कोई फंक्शनल हमें एक एफ मिल जाता है, f1 मिल जाता है, तो हम डिफरेंट फंक्शनल डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंट फंक्शनल डिफाइन कर सकते हैं, f1 f2 f3 f4। तो ये जो सारे के सारे फंक्शनल हैं, अगर हम इसका एक सेट बना लें, सारे के सारे फंक्शनल का एक सेट बना लें जो बाउंडेड लीनियर फंक्शनल हैं, उस सबका एक हम सेट बना लें, तो उस सेट को हम कहते हैं डुअल स्पेस। और वो भी एक एज एक वेक्टर स्पेस होगा और वो एक नॉर्म स्पेस बन जाएगा अंडर दिस नॉर्म। जो हमारा जो फंक्शनल्स का सेट होगा, लीनियर फंक्शनल्स का, बाउंडेड लीनियर फंक्शनल्स का, वो एक इटसेल्फ एक वेक्टर स्पेस है और इस नॉर्म स्पेस के अंदर वो एक नॉर्म स्पेस है। तो उस सेट को हम कहते हैं डुअल स्पेस ऑफ एक्स, डुअल स्पेस ऑफ एक्स। The example, the dual space Rn of Rn, Rn जो है वो Rn पे डुअल स्पेस है। इसी तरह हम और भी बहुत सारी डुअल स्पेसिस हैं। ओके, थैंक्स।